हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के ऊपर। डेप्रिसिएशन चैप्टर है मेरा। मैं एग्जांपल नंबर 5 तक ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आज मैं एक एग्जांपल और आपके लिए लेके आए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और डेप्रिसिएशन की गहराई को समझेंगे, डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन को समझना, आगे बहुत काम आने वाली चीज है, चैप्टर्स में पकड़ आएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन के चैप्टर जो मैं बुक में फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, डेप्रिसिएशन के ऊपर एमसीक्यू आपको इसकी गहराई तक लेके जाता है, चैप्टर की पकड़ अच्छे से बनाता है। आप मेथड्स को समझ गए हैं, डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ समझ गए हैं, डेप्रिसिएशन का पर्पस समझ गए हैं। आपको अब इसके आगे समझने की जरूरत है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे मेथड्स क्या होते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल नंबर 6 आज हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। बच्चों, क्या है एग्जांपल? क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्रिसिएशन इज, क्या है डेप्रिसिएशन? देखो, डेप्रिसिएशन ये है, वो है, ये है, ऐसे है, वैसे है, ये इसमें ऐसा चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट ऐसा लग। अब आपको समझना है इस ऑप्शन में से कि डेप्रिसिएशन कोई रिजर्व है, डेप्रिसिएशन कोई रिजर्व है। बच्चों, आप समझो, पहले तो मैं आपको बता दूं रिजर्व का मतलब क्या होता है। रिजर्व का मतलब यह होता है कि कोई भी कुछ भी खर्चा जो आपके लिए होना है, या रेवेन्यू की सेंस में आपने उसको रिजर्व बना के रखा हुआ है, या कोई भी फंड रिजर्व है, कुछ भी रिजर्व। लेकिन डेप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिक्स एसेट्स में चार्ज होने वाला एक एनुअल खर्चा होता है, जिसमें हम चार्ज ऑफ पी&एल में करते रहते हैं, डेबिट कर देते हैं एसेट्स की वैल्यू में से घटा करके, या प्रोविजन बना करके हम सीधा एक्यूमुलेट करते रहते हैं, लायबिलिटी क्रिएट करके। तो रिजर्व तो नहीं है, ये कंफर्म है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट ए रिजर्व। यस, जैसा मैंने अभी बताया, जस्ट डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन बना के उसको एक्यूमुलेट करके एसेट्स की वैल्यू में से रिडक्शन करते रहते हैं। बाद में हम पी&एल में चार्ज भी करते रहते हैं उसको, खर्चे को, एक्सपेंस को। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज ए प्रोविजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब इनका तो सवाल ही नहीं होता है। नन ऑफ दीज इज नॉट ए करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज नॉट ए करेक्ट आंसर। तो आंसर इज डेप्रिसिएशन इज ए प्रोविजन। तो बच्चों, इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और समझेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में और एमसीक्यू के ऊपर हम अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए डेप्रिसिएशन क्या है। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।